हेलो बच्चों, वेलकम टू क्वांटम लर्निंग वाराणसी सेंटर। और क्या हाल चाल है? बढ़िया, पढ़ाई वढ़ाई हो रही है। चलो यार, पढ़ाई होनी भी चाहिए। और देखो यार, अब हम लोग आज से क्या मान लो कि अब हम लोग का ये सोच था कि हम लोग क्या करें, एक नए सीरीज के साथ तुम्हारे साथ जुड़ा जाए, कि बच्चों के साथ क्या किया जाए, एक नए सीरीज के साथ जुड़ा जाए। अब वो हो रहा था कि कौन सा ऐसा सीरीज लाया जाए जिसमें कि बच्चे डायरेक्ट पढ़ सके, डायरेक्ट चीज़ों को सर्च मार ले कि हाँ हमको बस यही सर जानना है ये सब। तो उसी के लिए देखो हम लोग एक नया सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं केमिस्ट्री में, जिसे वो क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में अब हम लोग सिर्फ केमिस्ट्री ही पढ़ेंगे, जो कि टॉपिक वाइज वो सारे टॉपिक्स पढ़ेंगे जो बिल्कुल टॉपिक्स है, जैसे तुम प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी हो गया, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल हो गया। अच्छा, ये जो केमिस्ट्री की पाठशाला है, याद रखना इसमें 11th भी पढ़ेंगे हम लोग, 12th भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि बस ये हाँ ठीक है 11th के लिए, नहीं, इसमें हम लोग 11th के भी कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 12th और भी टू द कॉन्सेप्ट बिल्कुल। ऐसा नहीं कि मतलब उसमें घुमा फिरा के राम ये सब कुछ नहीं, ठीक है ना। हम लोग सीधे टू द पॉइंट बात करेंगे, तो फैक्ट पे बात करेंगे, ठीक है, कि हाँ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी क्या होता है, हुन्स रूल ऑफ मल्टीप्लिसिटी क्या होता है, हाइजेनबर्ग क्या होता है, हम लोग ये सब बात करेंगे इसमें, ठीक है। और इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे, मतलब कि जो भी मेंस के हो गए, एकेडमिक हो गए, एडवांस के हो गए, नीट, मतलब इन सब तरह के क्वेश्चन भी हम इसमें करेंगे। इसमें कोई चिंता करने वाली बात नहीं। और जय सी बात है, जब तक हम जिंदा तुम काहे को करते हो चिंता, है कि नहीं। जब तक हम जिंदा तुम काहे को करते चिंता, चिंता मत करो, हम हैं तुम्हारे साथ, ठीक है। तो देखो, केमिस्ट्री की पाठशाला में जो पहला हम लोग वीडियो लाएंगे वो क्या है हमारा, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। क्या है? प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। चलो देखो, अभी तो बात किया जाएगा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की, बात किया जाएगा क्या है। लेकिन अच्छा यार, तुम सोचो जरा सा कि ये जो टीवी हो गए तुम्हारा, मोबाइल फोन्स हो गए, या तुम्हारा सोलर पैनल हो गए, ठीक है, ये सब चीज चलती कैसे है, काम कैसे करता है, ठीक है, किस तरीके से बल्ब हो गया कैसे काम कर रहा है, किस तरीके से। तो देखो, इन सब के बारे में सिर्फ एक ही साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको बताया कि हाँ ये कैसे काम कर रहा है, क्यों काम कर रहा है। और वो कौन थे? मैक्स क्वांटम थे। क्या थे? मैक्स क्वांटम, जिन्होंने सबके बारे में बताया। अब सोचो, वो ना होते तो क्या हम लोग टीवी देख पाते? नहीं देख पाते, है कि नहीं। जैसे होता है ना कि हाँ एक टीवी रिमोट लिए, चाल बटन प्रेस किए, टीवी चालू। कोई जादू मंत्र तो हो नहीं रहा है, तो कैसे? तो उसके बारे में किसने बताया? प्लैंक्स क्वांटम ने बताया। सोलर पैनल आज के समय हम लोग यूज कर तो रहे हैं ना, अपने छत पे लगा दे रहे एक बड़ा सा सोलर पैनल, आराम से बिजली के बिल से छुटकारा। लेकिन कैसे वो काम कर रहा है, किसके अंदर ये थॉट्स आए, ये सब किसने बताया, कैसे हुआ, ये सब किसने एक्सप्लेन किया? मैक्स क्वांटम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बताया, ठीक है। तो देखो, इसीलिए बोला जाता है कि साइंटिस्ट का जो सोच होता है, जो नजरिया होता है, उससे पूरा दुनिया चेंज हो जाता है कि नहीं। क्योंकि साइंटिस्ट के सोच के ऊपर तो सब कुछ डिपेंड किया है ना। साइंटिस्ट ने ही तो मोबाइल बनाया, साइंटिस्ट ने ही तो बल्ब बनाया, है कि नहीं। अगर प्लैंक्स क्वांटम नहीं होते तो हम लोग कभी बल्ब नहीं यूज कर पाते। अब हमें कैसे पता चलता कि हाँ उसको मतलब कि गर्म करेंगे तो जलेगा वो, ये तो हमें नहीं बताता। हीट करेंगे तो ग्लो करेगा, नहीं बताता। तो इन सब चीजों के बारे में किसने एक्सप्लेन किया? मैक्स क्वांटम। और उन्हीं के नेम के बिहार पे इस थ्योरी का नाम पड़ गया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। तो सोचो, साइंटिस्ट बहुत जरूरी होते और कितना अच्छा उन्होंने बताया। अगर वो ना होते तो बस वही जंगलों की तरह हू लाला हा हा करते हम लोग, है कि नहीं। वो भी जीवन जीवन था, हम नहीं जिए हैं, तुम भी नहीं जियो, जो जिया होगा उसके लिए, है कि नहीं। चलो ठीक है, तो फिर हम लोग केमिस्ट्री की पाठशाला में स्टार्ट करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ठीक है। चलो आ जाओ, देखो, एक नया सीरीज स्टार्ट है, एक जोश के साथ एनर्जी के साथ पढ़ना, ठीक है ना। एक तो यार तुम लोग जैसे लगता है कि एकदम मुर्दा हो, है एकदम एनर्जी है ही नहीं है। हाँ सर ठीक है चल रहा है, अरे क्या तुम लोग यार इंसान हो कि बैलट हो, है। तो इतना मेहनत से पढ़ा रहे, इतनी अच्छी अच्छी चीजें तुम लोग के लिए ला रहे, लेकिन फिर भी नहीं। तुम लोग के पता नहीं दिमाग में क्या घुसा हुआ है। दिमाग है कि भूसा है अंदर तुम्हारे, हैं? नहीं ना भैया, दिमाग है ना तो कम से कम उसका यूज करो, उपयोग जिसे कहते हैं। उपयोग करोगे तो कहाँ होगा, कुछ ना कुछ तो काम होगा, जिंदगी आगे बढ़ेगी। नहीं तो बस एज आगे बढ़ेगा और समय आगे बढ़ेगा, तो ऐसा ना हो, ठीक है। चलिए, तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की बात करते हैं, ठीक है। तो देखो, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का क्या नाम था, ठीक है, कि एनर्जी जो होता है, एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट।
जो एनर्जी होता है वो हमेशा पैकेट के फॉर्म में चलता है, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा। ठीक है, और इसी पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ध्यान सुनो फिर से एक बार कि एनर्जी ऑलवेज ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, एंड दिस पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज क्वांटा। और उस पैकेट ऑफ एनर्जी को क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, एंड इन केस ऑफ लाइट एनर्जी, मतलब लाइट के केस में, दिस पैकेट ऑफ एनर्जी कॉल्ड एज फोटोन। मतलब जो पैकेट ऑफ एनर्जी से अभी हम लोग क्वांटा बोल रहे थे, लाइट के केस में वो क्या हो जाएगा? फोटोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोटोन। देखो ये बोला हुआ है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एनर्जी ट्रेवल इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स नोन एज क्वांटा, जिसको क्या बोलते हैं? क्वांटा बोलते हैं। ठीक है, इन केस ऑफ लाइट एनर्जी दिस क्वांटा, लाइट एनर्जी के केस में इस क्वांटा को क्या बोलते हैं? फोटोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोटोन। ठीक है, देखो इसी जो इन्होंने ये लाइन बोला ना, ठीक है, देखो लाइन देखने में तो छोटा लग रहा है, लेकिन इसका बहुत महत्व है। जो स्मॉल पैकेट ऑफ एनर्जी है ना, इसी की वजह से बल्ब देखो काम करता है। जो रिमोट हम लोग चापते हो, खट से जाकर रिमोट चाप दोगे, टीवी चालू हो गया तुम लोग का ना, इसी के ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि इंफ्रारेड लाइट निकलती है, इंफ्रारेड निकलती है, जो कि पैकेट ऑफ एनर्जी होती है, फोटोन होता है, जिससे जाकर टीवी तुम्हारा चालू होता है। ठीक है ना, जो बल्ब होता है, जो पहले के जो बल्ब जिसमें फिलामेंट होता था, क्योंकि हमें तो ये नहीं पता था ना कि क्यों ग्लो कर रहा है हीट करने पे। प्लैंक्स ने बताया कि जो एनर्जी होता है पैकेट के फॉर्म में चल रहा है, तो जब उसको हीट करते हैं तो जो एनर्जी को रिलीज करता है वो पैकेट के फॉर्म में निकलता है, बंडल के फॉर्म में, जिसकी वजह से वो लाइट के स्प्रेड आउट करता है। सोलर पैनल कैसे काम कर रहा है? सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि वहां से भी जो एनर्जी आ रहा है वो किसके फॉर्म में आ रहा है? पैकेट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ये चीजें। तो जब प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी इतनी चीजें बोला ना, तो एक क्वेश्चन और उठा फिर, और लाजमी है, उठना तो चाहिए ही। अगर कोई डाउट है, किसी को कुछ लग रहा है कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, या ऐसा क्यों नहीं होना चाहिए, मतलब क्यों नहीं हो पा रहा है, तो क्वेश्चन तो उठेगा ही उठेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन उठा कि अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चल रहा है, ध्यान समझो, कि अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चल रहा है तो वो हमें दिखना चाहिए, है कि नहीं? सिंपल सी बात है कि अगर एनर्जी पैकेट के फॉर्म में चल रहा है तो हमें दिखना भी चाहिए, बट हमें तो नहीं दिख रहा। अगर ये लाइट हमें जल रहा है, देखो इतना लाइट तो जल रहा है ना, है कि नहीं? लेकिन क्या हम अब दिख रहा है कि हाँ ये एनर्जी ऑफ पैकेट ऐसे आ रहा है? नहीं दिख रहा है हमें। तो क्यों नहीं दिख रहा है कि नहीं? क्यों नहीं दिख रहा है? दिखना तो चाहिए ना। तो फिर यहाँ पे प्लैंक्स क्वांटम ने, मैक्स प्लैंक्स ने क्या किया? एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया? तुम लोग के लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। आजकल के जो तुम लोग हो ना, आजकल ज्यादा गेम वोम खेलते हो, उसके भी यहाँ पे बताते हैं। अब जैसे समझो, देखो मेरी ड्राइंग थोड़ी सी गंदी, थोड़ी सी क्या मतलब पूरी गंदी ड्राइंग है मेरी, ठीक है? तो मेरे ड्राइंग पे ना हंसना, बट समझो। मान लो ये एक ट्रांसपेरेंट मिरर हो गया या शील्ड हो गया, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, बुलेट प्रूफ शील्ड है। बुलेट प्रूफ शील्ड है, ठीक है। अब मान लो कि मैं पढ़ा रहा हूं, अब जाहिर सी बात है सारे बच्चे तो पढ़ने वाले हैं नहीं, और सारे बच्चे तो हमको पसंद है, जैसे तुम ही लोग पसंद नहीं कर रहे हो, तो सारे बच्चे तो मुझे पसंद करेंगे नहीं। तो अब जैसे मान लो कि मैं यहाँ खड़ा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, अब लास्ट बेंच पे कोई बच्चा बैठा हो जिसको एकदम खुन्नस भरा हो कि अरे क्या पढ़ा रहे क्या पढ़ा रहे, तो क्या करेगा? वो सोचेगा एक बंदूक निकाले, पिस्टल निकाले, मार दे गोली, खत्म हो जाए कहानी। ठीक है, तो देखो समझो, वही चीज मैं भी बता रहा हूँ थोड़ा सा। मान लो इस साइड कोई व्यक्ति है जिसका ये सर हो गया, ये आंख हो गया, ये क्या हो गया पता नहीं क्या हो गया, मान लो ये मुंह हो गया, ठीक है। कुपोषण का शिकार था तो इस तरीके से इसका बन गया, ठीक है। चलो यार इंसान है, समझ लो। यहां से कोई एक इंसान क्या किया? बुलेट को फायर किया। बुलेट, ये बुलेट इस तरीके से जा रहा है। अब ये बुलेट अगर एक सिंगल बुलेट है तो देखो इस बुलेट के अंदर मतलब ये भी क्या करेगा? एक एनर्जी ऑफ पैकेट की तरह काम करेगा कि नहीं? एनर्जी ऑफ पैकेट किसकी तरह काम करेगा? एनर्जी ऑफ पैकेट की तरह काम करेगा। अब यहां से मैंने एक बुलेट ऐसे दाएं से करके फायर किया, तो यहां से बुलेट जा रहा है। अब यहां पे एक इंसान खड़ा है, ये शील्ड है, ट्रांसपेरेंट शील्ड, बुलेट प्रूफ है, इसके पीछे एक इंसान खड़ा है। अब मान लो कोई भी, अब मान लो हम ही हैं, तुम लोग से जान बचा रहे हैं,
तो अब यहाँ पे अगर वो इंसान खड़ा है तो जब यहाँ से एक बुलेट जो कि पिस्टल से मैंने फायर किया, तो जब ये बुलेट जाके ट्रांसपेरेंट शील्ड से लगेगा तो जो सामने से बुलेट आ रहा था वो दिखेगा कि नहीं दिखेगा? दिखेगा, बिल्कुल दिखेगा। क्यों दिखेगा? क्योंकि एक बुलेट जो पिस्टल से फायर किया गया उसकी स्पीड कम है। क्या है? स्पीड कम है। तो वो जो सामने से बुलेट ऐसे आ रहा है, जो बुलेट मेरी जान लेने वाली है, जो आ रहा है वो हमें दिखेगा क्योंकि उसकी स्पीड कम है। क्योंकि हमने किससे फायर किया? पिस्टल से फायर किया था। लेकिन अब हमने क्या किया, थोड़ा सा पैसा और कमाया और मैंने क्या लिया? मशीन गन लिया। क्या लिया? एक ऑटोमेटिक मशीन गन लिया, जो एक साथ, ध्यान समझो, जो एक साथ क्या कर रहा है? एक सेकंड में 100 राउंड फायर कर रहा है, 100 गोली एक साथ। ठीक है? देखो बुलेट बना रहे, मैंने क्या बोला कि मेरे भैया ड्राइंग पे ना हंसना, ठीक है ना? मेरा ड्राइंग 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 पता नहीं क्या है, मैं बोल नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, मान ऐसे यार, ठीक है, 1000 गोली आ रहा है, एक 1000 राउंड मतलब या 100 राउंड फायर किया एक सेकंड में, मतलब एक सेकंड में 100 गोली निकला। अब ये तो एक सेकंड में 100 गोली निकलेगा तो याके यहाँ पे टकराएगा लगातार 100 गोली एक साथ। तो जब हमने एक बुलेट से फायर किया पिस्टल से तो वो हमें आते समय दिखा, आते समय दिखा। लेकिन जब ये एक सेकंड में 100 बुलेट फायर होके जब आएगा तो यहाँ पे दाएं 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 कोलाइड लगेगा कि नहीं? वहां पे कोलाइड होगा। अब ये बताओ, जब मैं यहाँ पे ऐसे खड़ा हूं, जो सामने से ये बुलेट आ रहा है, जो एक साथ 100 बुलेट आ रहा है, जो कि एक सेकंड में फायर हुआ है मशीन गन से, क्या हमें वो 100 बुलेट आते हुए दिखेगा? जाहिर सी बात है नहीं दिखेगा ना। क्यों? क्यों नहीं दिखा? क्योंकि अभी जो पिस्टल से फायर किया तो उसकी स्पीड कम थी, लेकिन जब एक सेकंड में 100 बुलेट फायर होगा तो जाहिर सी बात है बहुत स्पीड से आएगा ना। क्या होगा? बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा। अब जब बहुत ज्यादा स्पीड से आएगा तो भैया हमें दिखेगा क्या? वहां पे स्पीड बहुत ज्यादा हो गई ना। अरे हाँ यार, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो प्लैंक्स क्वांटम ने या मैक्स प्लैंक्स ने भी वही सेम चीज कहा कि जो पैकेट ऑफ एनर्जी या जो बंडल ऑफ एनर्जी है, जिसे हम लोग क्वांटा बोल रहे हैं, वो क्या होता है? बहुत स्पीड में आता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा स्पीड में आता है, जिसकी वजह से हमें विजिबल नहीं होता, दिखता नहीं है। दिखता नहीं है बात तो ठीक है, लेकिन हमें फील होता जरूर है। हमें क्या होता है? फील होता है। जैसे एग्जांपल की बात करें, हम जैसे मान लो, ठीक है, इस समय ये जमाना है कि ठीक है एलईडी बल्ब हो गया, जल गया, काम खत्म। एलईडी बल्ब नहीं, जो पहले की बात थी, जो 100 वाट की बल्ब या जो हेलोजन जलता था, या छोड़ो वो सब, पहले की बात भी छोड़ो, आज की भी, अगर तुम दोपहर के समय, जैसे मान लो रूम में हो अपने, ठीक है, इस समय तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर कुछ और होगा। अगर तुम धूप में बाहर चले जाओ तो तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है? बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि जो सन से जो एनर्जी आ रही है वो क्वांटम पैकेट के फॉर्म में आ रही है और तुम्हारे बॉडी पे लगातार फॉल कर रही है, लगातार गिरा, दनादन 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 गिरे जा रहा है तुम्हारे ऊपर। अब ये बताओ, जब तुम्हारे पर लगातार वो फॉल कर रहा है, लगातार तुम्हारे ऊपर गिर रहा है, क्या वो तुम्हें दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। लेकिन तुम्हारे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है कि नहीं? बढ़ रहा है ना। तुम्हें गर्मी लग रहा है ना, फील हो रहा है ना, है कि नहीं? तो वही चीज उन्होंने बताया प्लैंक्स क्वांटम ने कि जो एनर्जी ऑफ पैकेट होता है, जिसे क्वांटा बोले, वो बहुत ज्यादा स्पीड से ट्रेवल करता है, जिसकी वजह से वो हमें दिखता नहीं है। क्या नहीं होता? दिखता नहीं है। क्लियर हुआ? चलिए बढ़िया। तो ये था हमारा। अब आगे बढ़ते हैं जरा सा, ठीक है? तो अब देखो, ये तो मैंने समझा दिया। देखो मैं देखो बार बार बोल रहा हूं तुम लोग से कि मेरे राइटिंग पे भैया मत जाना। और मतलब राइटिंग पे नहीं, मतलब ये मेरे डायग्राम पे बना दिया, ठीक है। अब देखो, अब कोई भी एनर्जी है, कोई भी लाइट है, कोई लाइट अगर वो आ रहा है, उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी होगा, तो वो एनर्जी, किसी भी लाइट की एनर्जी किसके ऊपर डिपेंड करता है? उसके फ्रीक्वेंसी के ऊपर। तो जो एनर्जी होगा, जो ई होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा? फ्रीक्वेंसी के होगा। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा? एच न्यू। ठीक है, अब हमें पता है
कि न्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी बाई लैम्डा, पीछे पढ़े ही हम लोग। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा। ये फॉर्मूला भी हो गया, ये फॉर्मूला भी हो गया, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये क्या है, फॉर वन फोटोन, फॉर वन फोटोन, वन फोटोन के लिए, मतलब एक फोटोन होगा तो, फॉर एन फोटोन, फॉर एन फोटोन, जब ज्यादा फोटोन हो जाएंगे तब क्या होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू एन एच सी बाई लैम्डा, ये हो जाएगा, सीधी सी बात है, क्लियर है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं H, जो H है हमारा, एक मिनट, हाँ ठीक है, जो H है उस H को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा, उस H को हम लोग बोलते हैं, H है हमारा प्लैंक्स क्वांटम कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 के पावर -34, कितना होता है, 6.626 इंटू 10 के पावर -34, ठीक है। और C हमारा क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, अच्छा इसका यूनिट हो जाएगा जूल पर जूल सेकेंड, क्या होगा, जूल सेकेंड यूनिट होगा। C हमारा स्पीड ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू हमें पता है 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, क्लियर है, ये हो गया। तो अब एक चीज समझो, ठीक है, तो एच सी की वैल्यू, एच सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6.626 इंटू 10 के पावर -34 इंटू 3 इंटू 10 के पावर 8, यही हो जाएगा, ठीक है, ये होगा। अब इसी को एक चीज याद रखना कि 1 EV इक्वल टू, क्योंकि हमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज होता है, तो 1 EV इक्वल टू होता है 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। 1 EV इक्वल टू कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर -19 कूलाम। अब देखो फॉर्मूला हम जरा सा चेंज करेंगे, जो कि हमारे फायदेमंद होगा हमारे लिए, क्या होगा, ठीक है, एनर्जी का फॉर्मूला चेंज करेंगे, तो E इज इक्वल टू देखो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करके जब EV में कन्वर्ट करेंगे, तो EV में कन्वर्ट करने पे HC की वैल्यू कितना, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं पहले, या रुक जाओ यहीं पे लिख दे रहा हूं, HC इक्वल टू 12400 EV एमस्टॉन, ठीक है, HC की वैल्यू ये हो जाएगा। तो एनर्जी जो हो जाएगा E इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, EV और एमस्टॉन, ठीक है। एक चीज समझना, मतलब वेवलेंथ जो है, ध्यान समझना, यहां पे वेवलेंथ किस में होना चाहिए, एमस्टॉन में होना चाहिए, एमस्टॉन, ये मतलब कि यूनिट है, वेवलेंथ जैसे मीटर भी होता है, सेंटीमीटर भी होता है, तो उसी तरह एमस्टॉन भी एक यूनिट होती है, जैसे नैनोमीटर, पिकोमीटर। तो अगर हमें वेवलेंथ किस में दिया हुआ है, एमस्टॉन में दिया हुआ है, और एनर्जी पूछ रहा है, तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, 12400 पाउंड वेवलेंथ, जो कि आंसर किस में आएगा, EB एमस्टॉन में आएगा, आंसर किस में आएगा, EB एमस्टॉन में, ठीक है, ये चीज है। और अब फिर एक कंडीशन है कि एक और है कि इफ वेवलेंथ गिवन इन नैनोमीटर, अगर वेवलेंथ नैनोमीटर में दिया हो, ठीक है, एमस्टॉन में नैनोमीटर, तो हमें पता है कि नैनोमीटर में कितना, 1 मीटर में 10 के पावर
1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 के पावर -9 मीटर होता है। तो उस केस में एनर्जी का जो फॉर्मूला हो जाएगा, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा 1240 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है। और वेवलेंथ किस में होगा? नैनोमीटर में। तो हम याद रखना कि ईवी नैनोमीटर में अगर पूछेगा, अगर ईवी नैनोमीटर में पूछा तो ये फॉर्मूला, और अगर ईवी एमस्टॉन में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इससे हमें कैलकुलेट करना आसान हो जाएगा, कंपेयर करना आसान हो जाएगा, और कुछ खास बात नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ फोटोन विथ एनर्जी 4.13 eV। हमें क्या पूछा है? कैलकुलेट करना है वेवलेंथ ऑफ फोटोन जिसकी एनर्जी कितना है? 4.13 eV है, ठीक है। तो एनर्जी पूछा, वेवलेंथ निकालना है, तो हमारे पास फॉर्मूला देखो है ही। मैंने बताया कि वेवलेंथ हम लोग किस में निकालेंगे? एमस्टॉन में निकालेंगे। तो ये बताओ एमस्टॉन के लिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या था? यही था ना, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ, यही था ना एवी एमस्टॉन में। तो एनर्जी हमें कितना दिया है? 4.13 इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ। तो वेवलेंथ इक्वल टू कितना हो जाएगा? 400 अपॉन 4.13। इसको डिवाइड कर लेते हैं। मैं तो मोबाइल यूज कर सकता हूं ना यार, है कि नहीं? ठीक है, तो देखो, तो 12400 डिवाइडेड बाई 4.13, तो वेवलेंथ कितना आ जाएगा बच्चा? वेवलेंथ आएगा 3002.4 एमस्टॉन, ये हो जाएगा, ठीक है। या हम नियरली कितना लिख सकते हैं? 3 × 10 के पावर 3.002 रहेगा, तो मान लो हम लोग लिख सकते हैं इसको 3 × 10 के पावर 3 एमस्टॉन, ठीक है। ये भी हम लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? तो वेवलेंथ हमारा ये आ जाएगा नियरली, कोई दिक्कत नहीं है ना, परेशानी? क्योंकि देखो यूनिट ईवी एमस्टॉन में था, तो जाहिर सी बात वेवलेंथ भी तो एमस्टॉन में ही आएगा ना हमारा, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलेट द रेशियो ऑफ एनर्जी ऑफ टू सोर्सेस विच इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 एमस्टॉन, 3000 एंड 4000 एमस्टॉन रिस्पेक्टिवली। हमें वेवलेंथ निकालना है, रेशियो निकालना है, ठीक है ना। तो देखो रेशियो के लिए हम क्या कर लेते हैं, तो एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग कौन सा अप्लाई करेंगे? जब एमस्टॉन में दिया तो एनर्जी का फॉर्मूला ये अप्लाई करेंगे, E इज इक्वल टू 12400 अपॉन वेवलेंथ, ठीक है, ये वाला। तो E1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन वेवलेंथ 1, और E2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन वेवलेंथ 2। तो E1 बाई E2 का रेशियो क्या हो जाएगा? 12400 अपॉन वेवलेंथ 1 डिवाइडेड बाई 12400 अपॉन वेवलेंथ 2। इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो E1 अपॉन E2 इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चा? λ2 अपॉन λ1। अब मान लेते हैं ये तुम्हारा हो गया λ1 और ये हो गया λ2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? E1 इक्वल टू E2 4000 एमस्टॉन अपॉन 3000 एमस्टॉन, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रेशियो E1 बाई E2 का रेशियो कितना आ गया? 4/3, मतलब E1 रेशियो E2 कितना आ गया बच्चा? 4:3 आ गया। क्लियर हुआ? तो ये था हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पक्का आगे बढ़ा जाए? चलो ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं। A light source of wavelength 2000 एमस्टॉन emits 0.5 joule of energy. Calculate the number of photons emitted by the source. बोला है कि एक लाइट सोर्स है जिसका वेवलेंथ कितना है? 2000 एमस्टॉन है, जो कि इमिट करे 0.5 जूल ऑफ एनर्जी। तो तुमसे पूछा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड, तो कितना फोटोन इमिट होगा? तो ये बताओ, नंबर ऑफ फोटोन का फॉर्मूला क्या था? E इज इक्वल टू NhC बाई वेवलेंथ, यही था ना। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं
किसमें, ईवी एंगस्ट्रॉन के टर्म में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा E इज इक्वल टू N इंटू 12400 अपॉन वेवलेंथ। वेवलेंथ किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, जो कि एंगस्ट्रॉन में दिया हुआ है। लेकिन जो को एनर्जी जो दिया हुआ है वो 0.5 जूल दिया हुआ है, और जब हम ये फॉर्मूला यूज करते तो हमें पता है कि ईवी एंगस्ट्रॉन में आएगा, तो एनर्जी ईवी में होना चाहिए। तो जो एनर्जी 0.5 जूल दिया, तो हमें पता है कि 1 ईवी इक्वल टू कितना होता है, 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19 जूल होता है। तो एक ईवी में इतना जूल, तो हमें क्या करना है, जूल को ईवी में कन्वर्ट करना है ना। तो 1 जूल इक्वल टू कितना ईवी, 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19। हमारे पास कितना जूल है, 0.5, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.5 इंटू 1 अपॉन 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस 19, यही होगा ना। तो देखो पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 10 के पावर माइनस 10 के पावर 18 अपॉन 1.67, ठीक है। इसको भी डिवाइड करके सॉल्व भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो 5 डिवाइडेड बाई 1.67 आ जाएगा तुम्हारा बच्चा 2.9, मतलब 2.99 आएगा, तो नियरली 3 आ जाएगा। तो E इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3 इंटू 10 के पावर 18। ये एनर्जी आ गया, वो भी किसमें, ईवी में आ गया, किसमें आ गया, ईवी में। जब ईवी में आ गया तब हम यहां पुट कर लेते हैं और एन निकाल लेते, क्योंकि एन ही तुम्हारा क्या है, नंबर ऑफ फोटोन है। तो देखो, तो एनर्जी की वैल्यू क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा तुम्हारा 3 इंटू 10 के पावर, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं कि कंफ्यूजन ना हो तुम लोग को। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू एन इंटू 12400 अपॉन वेवलेंथ। एनर्जी कितना है, 3 इंटू 10 के पावर 18 इक्वल टू एन इंटू 12400 अपॉन वेवलेंथ कितना दिया हुआ देखो, 2000 एमस्टॉन। तो इसको चेंज करने की जरूरत तो है नहीं, 2000 ऐसे ही रहेगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, ठीक है। तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 इंटू 20 इंटू 10 के पावर 18 अपॉन 12, यही होगा। तो ये चला जाएगा तुम्हारा कितनी बार में, 4 बार में, और ये कितनी बार में चला जाएगा, 5 बार में। तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 इंटू 10 के पावर 18। इतने फोटोन इमिट होंगे बच्चा, क्या होंगे, इतने फोटोन। हमारा अगर इतने वेवलेंथ का लाइट अगर फॉल कर रहा है, उसकी एनर्जी इतनी है, तो इतने फोटोन निकलेंगे हमारा वहां से, ठीक है। क्लियर है, पक्का, आगे बढ़ा जाए, चलिए बहुत सही। बस देखिए कन्वर्जन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, मेन दिक्कत तो कन्वर्जन में ही ना है यार। ऐसे तो तुम लोग कैलकुलेशन तो कर ही जाओगे, है कि नहीं। दिक्कत कहां पे फंसेगा, बस उसमें कन्वर्जन में, यूनिट कन्वर्जन में, तो उसको बस ध्यान दिए रहना। अगर वो ध्यान दिए तो देखो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। चलो आ जाओ आगे। उसके बाद देखो दिया हुआ है कि अ बल्ब रेटेड एज 80 वाट इमिट लाइट ऑफ वेवलेंथ 1.44 नैनोमीटर, कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन ऑफ द बल्ब। मतलब बोला कि एक बल्ब है जो कि 80 वाट का है, जो कि लाइट को इमिट कर रहा है, जिसका वेवलेंथ 1.44 नैनोमीटर है। तो पूछा है कि पर बताओ रेट ऑफ इमिशन क्या होगा, क्या पूछा है, रेट ऑफ इमिशन। ध्यान समझो, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फॉर्मूला हमें पता है कि मान लो कि नैनोमीटर में दिया है, पहले ये समझो, नैनोमीटर में जो फॉर्मूला था हमारा क्या था, 1240 अपॉन वेवलेंथ, ईवी नैनोमीटर, यही था ना भैया, ईवी नैनोमीटर, ठीक है। अच्छा, जो बल्ब जो 80 वाट है वो क्या एक तरीके से एनर्जी है, क्या है, एनर्जी। तो E इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 80 जूल दिया हुआ है, एनर्जी दिया है 80 जूल, 80 जूल, ठीक है। तो हमें क्या करना है, पहले इस जूल को, क्योंकि हम लोग नैनोमीटर में किए हैं, तो हमें पहले इसको ईवी में करना होगा। तो 1 ईवी इक्वल टू क्या था, 1.67 इंटू 10 के पावर माइनस
19 जूल। तो 1 जूल इक्वल टू क्या हो गया था, 1/1.67 इंटू 10 के पावर -19, ये हो गया। तो E अब यहां पे एनर्जी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 80/1.67 इंटू 10 के पावर -19 हो जाएगा, जो कि ईवी में आ गया। इसको और अच्छे सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आएगा। तो 80 डिवाइडेड बाई 1.67, तो 47.9 मतलब 80 के लगभग आएगा। तो E इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लगभग 47.9 मतलब 48। तो 48 इंटू 10 के पावर 19, एनर्जी इतना हो गया। अब क्या बोला है कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन। तो रेट ऑफ इमिशन का मतलब समझो, इमिशन ऑफ फोटोन का मतलब n हो गया, और रेट का मतलब समय के साथ कितना, मतलब समय के साथ या पर सेकेंड में कैलकुलेट द रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन बोला नहीं, तो मतलब कि n/t पूछा है, t का मतलब टाइम हो गया, तो n/t। तो ये ही क्या बताएगा, रेट ऑफ इमिशन ऑफ फोटोन बताएगा, यही n/t बताएगा। तो फॉर्मूले को देखो हम कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो 12400 वेवलेंथ था, तो हम n नंबर ऑफ फोटोन के लिए तो n इंटू 1240 अपॉन वेवलेंथ इंटू, ये बताओ टाइम भी तो लिख सकते हैं ना, तभी तो हमें इमिशन रेट मिलेगा। तो अब हम क्या कर सकते हैं, तो n/t हमें निकालना है, तो n/t हमने अलग कर दिया, इक्वल टू क्या हो जाएगा, E इंटू वेवलेंथ अपॉन 1240 हो जाएगा, क्योंकि वेवलेंथ किस में दिया था, नैनोमीटर में दिया हुआ है, ठीक है। तो वैल्यू पुट करते हैं, तो n/t इक्वल टू एनर्जी कितना है, 48 इंटू 10 के पावर 19, वेवलेंथ कितना है 1.44 अपॉन 1240। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको बच्चा। तो 48 डिवाइड बाय 1.44, तो n/t जो आएगा आपका आ जाएगा 69.12 इंटू 10 के पावर 19 अपॉन 1240। इसको भी डिवाइड करते हैं, तो n/t आएगा 0.0557 इंटू 10 के पावर 19। तो n/t कितना हो जाएगा, 5.57 इंटू 10 के पावर 17 पर सेकेंड का इमिशन होगा। इतना इलेक्ट्रॉन या इतना फोटोन क्या होगा, पर सेकेंड इमिट होगा, पर सेकेंड, ठीक है। तो ये हो गया, इतना ही हो जाएगा ना, 2 कम हुआ तो 1789, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्लियर हुआ। बस याद रखिएगा कि जो वाट है वो भी एक तरीके से एनर्जी है, वो भी जूल में होता है वाट, ठीक है। तो इसी वजह से हमारा एनर्जी कितना आ जाएगा, 80 जूल आ जाएगा। और उसके बाद बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर किए रहेंगे, थोड़ा सा बच्चा क्वेश्चन करोगे, चीजें अपने आप समझ में आएगी। देखो थोड़ा सा तो मेहनत चाहिए ना यार, अब बिना मेहनत किए कैसे होगा, है कि नहीं, ठीक है। तो ये था हमारा, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो हमारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी यहाँ पे खत्म हो गया। उसमें जैसे भी जो भी टाइप्स के क्वेश्चन हो सकते थे, मैंने उस टाइप के क्वेश्चन तुम लोग को करा दिए, उसका कॉन्सेप्ट क्या था मैंने वो भी समझा दिया। अब इसके बाद देखो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है कि इसका कहाँ कहाँ यूज कर सकते हो, ये तुम्हारा काम है कि डेली लाइफ में इसका क्या यूज है, ठीक है। ये सब तुम्हें करना पड़ेगा, हम देखो इसमें कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। बस एक चीज याद रखना कि क्वेश्चंस की जो कॉन्सेप्ट है वो समझ लो अच्छे से, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ लोगे देखो सब कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने आज पढ़ा। तो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, इनकी वजह से क्या क्या हो सकता है वो सब चीजें पता चल गई। जीवन लाइफ में भी हमारे कोई दिक्कत कोई परेशानी, पक्का, चलो बहुत बढ़िया।
तो आज का सेवा हम लोग करते हैं यहाँ पे बच्चा समाप्त। ठीक है, फिर कल मिलेंगे। अच्छा, सेवा समाप्त करने से पहले क्वेश्चन, मुझे मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, बट ये बताओ मुझे कि जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, कहाँ पे जाते हैं? जब हाई एल्टीट्यूड पे, बहुत जैसे माउंट एवरेस्ट हो गया वो सब, तो वहाँ पे जो पहाड़े हैं, देखो वहाँ पे पेड़ पौधे नहीं है, पेड़ पौधे वहाँ पे नहीं, तो ऐसा क्यों है? वहाँ पे पेड़ पौधे क्यों? नंगी पहाड़े, बिल्कुल दम खाली पहाड़े हैं, बस पत्थरे हैं, पेड़ पौधे नहीं, तो ऐसा क्यों है? इसका रीजन तुम लोग बताओगे, ठीक है, कमेंट करोगे, जो भी होगा उसका आंसर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखा जाएगा। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए सेवा समाप्त करते हैं, और आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, लगे रहिए साथ में हमारे, और केमिस्ट्री की पाठशाला में ऐसे ही और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट और बढ़िया बढ़िया जो जीवन से रिलेटेड क्वेश्चन है वो भी। अब तुम ही सोचो ना, अब एक क्वेश्चन तो बन ही गया था ऐसा ना, इतना अच्छा, कि क्यों नंगी पहाड़े खड़ी हैं ऐसे, एकदम माउंट एवरेस्ट सीना ताने हुए, है कि नहीं? चलो ठीक है, तो बस कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। चलिए बच्चा, धन्यवाद।